गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप, रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी सभी महिलाओं के लिए। ध्यान से सुनिएगा। माँ के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार, नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन की नैया पार। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और नारी से ही घर पूरा है। सभी महिलाओं को मैं अनम्यूट करके यूँ बोलती हूँ, सभी फैमिली मेंबर्स को, कि महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। सभी को महिला दिवस महिला की दिवस की बहुत हैप्पी बहुत वुमेन्स डे। शुभकामनाएं सभी को। बधाई। महिला दिवस की बहुत बहुत थैंक यू। बधाई बधाई, शुभकामनाएं महिला। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। और प्लीज सभी फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, आज का जो सेशन है वो सभी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम चंचल यादव है। आप लोगों से यहाँ जयपुर से कनेक्टेड हूँ। मैंने भी ये कम्युनिटी आज से 5.5 साल पहले ज्वाइन करी थी अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से। यानी मेरा इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा वीक था। अगर मैं इम्यूनिटी सिस्टम की बात करूँ, कई बार होता है ना कि मौसम हल्का सा चेंज हुआ तो मेरे खांसी जुकाम है ना, छींके स्टार्ट होती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर रखा था पहले कि उठते ही ठंडा पानी पीना, है ना, कई बार पानी ही नहीं पीना, उठते ही कुछ खा लेना। तो हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही ज्यादा गलत थी। कम्युनिटी से हमें ये शिक्षा मिली कि यहाँ आने के बाद हमें ये पता चलता है कि सुबह उठ करके करना क्या चाहिए। मॉर्निंग में हम गुनगुना पानी पीने लगे। ठीक है। धीरे धीरे हमने फिर हमारे जो न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट किए, हमने इनटेक करना। फिर हमने यहाँ से रिजल्ट लिया, और हमने, मैं बता देती हूँ, मेरे पापा ने यहाँ से अपना रिजल्ट लिया है। 10 kg वेट लॉस के साथ साथ उन्हें थायराइड था, है ना। और जब वो स्टार्टिंग में बीपी और जो शिकायत थी उनके, तो डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाने गए थे। बोले करवा लेते हैं, क्या जाता है। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने चेकअप करवाया तो वहां पता चला कि इनके थायराइड था। तो डॉक्टर से पापा पूछते हैं कि सर ये मेडिसिन जो है मुझे कब तक लेनी है। तो डॉक्टर का एक जवाब आता है कि आपकी जो सांसें जब तक चल रही है ना तब तक इसको कंटिन्यू कंटिन्यू लो, है ना। तो इस तरीके से फिर उनको ज्यादा डिप्रेशन हो गया। मतलब जो बंदा पहले से ज्यादा डिप्रेशन में था उसको डॉक्टर ने और ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया कि भाई ये तो है ना रेगुलर रखनी है। फिर कम्युनिटी ज्वाइन करी। यहाँ पता चला लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो फिर स्टार्टिंग में उन्होंने 5 kg वेट लॉस किया, उनकी बॉडी में फर्क दिखा। उन्हीं को अंदर जो हमारी बॉडी में जो सिस्टम होता है ना वो हैप्पी होने लगता है। बाहर से फिर हम खुश लगने लगता है, राइट। फिर 10 kg इन्होंने वेट लॉस किया, तब हमें दिखने लगा कि हाँ यार अमेजिंग रिजल्ट है, काफी अच्छा न्यूट्रिशन है, शायद हो सकता है हमारे साथ साथ सभी लोगों को जरूरत है। फिर पापा ने रिजल्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम बूस्ट किया था। सो थैंक्स करना चाहूंगी ऑल एनसीसी, एंड थैंक्स टू ऑल। ओके, सो आज जो महिला दिवस है, इस पर हम सभी जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो पीसीओडी एंड पीसीओएस है, राइट। ओके। एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि आज जिस किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से शुभकामनाएं। आप आज हम रेजेंट ना करें प्लीज। ओके, उनको ऐसे ही विशेष देने वाले हैं आज हम। आप मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी, जो भी आज आपका है। ओके। और टॉपिक आज का ऐसा टॉपिक है, मैं बता देती हूँ, सभी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये समझते हैं कि शेयर नहीं कर पाते, पहली बात तो फीमेल्स कभी है ना जल्दी से शेयर नहीं करती इन चीजों को मेल्स के साथ, राइट। चाहे से वो उनके कोच हो, उनके हस्बैंड हो, या उनके भाई हो, या कोई भी हो, है ना, वो जल्दी से शेयर नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ शेयर करते हैं सिर्फ एक लेडीज के साथ, फीमेल के साथ। ओके। तो आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, जितने भी हमारे मेल मेंबर हैं, ओके, फीमेल हैं, आप अपनी बेटियों को, मम्मा को, है ना, सभी को लेकर के बैठ सकते हैं, सेशन को अटेंड करवा सकते हैं। और स्पेशली अगर आज सेकेंड सैटरडे की, अगर आज आपके बच्चों का हॉलीडे है ना, दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों को आप बैठा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वो सीख सकते हैं। क्योंकि हर एक मेल को ये नॉलेज भी होनी चाहिए। हम सोचते हैं सिर्फ फीमेल के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को भी दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक एक एज होती है जब हमारे पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, 14 से लेकर के, सॉरी 12 से लेकर के 14 तक, है ना। किसी के हॉर्मोन्स अगर ज्यादा इम्बेलेंस रहते हैं ना तो उससे पहले भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में अपनी बेटियों को दिखाते हैं ना, तो शायद हो सकता है इन चीजों की आपकी नॉलेज रहे।
क्योंकि स्टार्टिंग में जब पीरियड्स आते हैं तो लड़कियां ज्यादा झिझक जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है फर्स्ट टाइम में। ओके, अगर आप उनको समझाएंगे, धीरे धीरे उनसे बातें करेंगे, तो हो सकता है उन चीजों में आपको बहुत रिलीफ भी मिले, बेटियों को भी, और आप उनसे हर चीज शेयर कर पाए। ओके, तो आज मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी हमारे न्यू मेंबर है, आपका स्पेशली बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए हैं, अपना मूल्य समय निकाल करके यहाँ बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपना पेन डायरी निकाल कर रखेंगे, और जितना हो सके आप उतना लिखिए, अगर नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, यहाँ फिक्स करना है आपको, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है। लास्ट में जब हम रिजल्ट शेयर करेंगे ना, उस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इन चीजों को नहीं समझ करके लोगों से रिलेट कर पा लेते हैं, है ना, कि वो रिजल्ट, अरे यार ये प्रॉब्लम तो शायद मेरे साथ भी हुई थी, हम इस तरीके से। ओके, तो आज मैं चाहूंगी कि हमारी आज सीनियर वेलनेस कोच जो ईशा मैम है, आज ये टॉपिक लेकर के आए हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस। और थोड़ा सा मैं एक और बताना चाहूंगी, क्योंकि एक फीमेल में जब हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है बीमारियां आना। ठीक है, ये मैं बता दूं, आधी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही होती है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो एक बार हम जोरदार तालियों के साथ, अगर आदित्य सर हो सकता है म्यूजिक शेयर हो सकता है, तो आज हम ईशा मैम का म्यूजिक के साथ वेलकम करेंगे। ओके, रेडी हो जाएं तो आप मुझे थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज। ओके, आप सभी अगर प्रेजेंट है फिजिकली मेंटली क्लास के अंदर, तो चैट बॉक्स में आई लिखिएगा। आई, है ना, आई, आई फॉर आइसक्रीम वाला, आई, कि मैं प्रेजेंट हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। हमारे मेंबर्स है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव है, हो सकता है उनमें फुल न्यूट्रिशन है ना। सो आज की हम वेलनेस कोच को इनवाइट करें, रेडी हैं आप सभी? रेडी है? हम इस तरीके से आप हैंड वेव कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, अमेजिंग, 99 प्लस मैसेजेस आए, क्या बात है, सपोर्टिंग टीम देखेंगे अगर आप ये मैसेजेस आई आई लिखे हुए आ रहे हैं। ओके, तो आज की हमारे सीनियर वेलनेस कोच ईशा मैम का हम इनवाइट करते हैं। आपको क्या करना है, एक म्यूजिक शेयर होगा, बॉडी का मूवमेंट करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, वेलकम ईशा मैम, आप जो आज का पिटारा लेकर के आए पीसीओडी के ऊपर, हमारे साथ शेयर कीजिए। वेलकम, ये सर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं आप। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई बात नहीं। ईशा मैम हमारे बीच में है। यस, केशव सर। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी। थैंक यू सो मच चंचल मैम। और मैं सभी को थैंक यू करूंगी कि इतना वार्म वेलकम डांस करते हुए, है ना। तो वैसे ही वुमेन्स डे एक्साइटमेंट तो मेरा तो बनता ही है, यहाँ सभी फीमेल्स का तो बनेगा ही। लेकिन मैं देख रही थी मेल्स जो है ना, अभी नरेश सर जो है इतना एक्साइटेड होके डांस कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोई डिफरेंस ही है ना, कोई नहीं है, मेल फीमेल सब एक्साइटेड है वुमेन्स डे को लेकर के। भाई हम लोग होने भी चाहिए, स्पेशल डे है हम लोगों का, है ना। क्योंकि यहाँ हर मेल के पीछे है ना एक नारी तो छुपी है, छुपी है। मेल जो है ऐसे ही नहीं आए हैं, एक नारी का ही सहयोग है, जब ही यहाँ एक फीमेल और मेल दोनों इस जगह आए हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का इतना। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के जो है सेशन को लेने के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मुझे ये सेशन दिया जा रहा है तो बहुत एक्साइटेड थी, है ना, कि वाह मुझे ये इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो भी वुमेन्स डे के ऊपर, है ना। तो थैंक यू सर एंड मैम। अब मैं मेरी पीपीटी शेयर करती हूँ आप सभी के सामने।
वेलकम टू ऑल, सभी का मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से यहाँ वुमेन्स डे के ऊपर कि आज हमारे यहाँ एक स्पेशल से। और मैं सबसे पहले मैं जो यहाँ की लीडरशिप है ना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हम वुमेन्स को है बहुत स्पेशल माना, और उन्होंने ये जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया कि यहाँ हम हर वुमेन को, हर मैन को ये है ना नॉलेज दे सके कि यहाँ जो फीमेल्स का जो स्वास्थ्य है हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं थैंक यू लीडरशिप, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये प्रोग्राम डिजाइन किया। ओके, तो मेरा नाम ईशा मुकेश सैनी और जयपुर से ही आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। और आज से 4.5 साल पहले, ठीक है, यहाँ कुछ जैसे यहाँ सभी लोग हेल्थ चैलेंजेस को लेकर के आते हैं, ठीक है, मैं भी यहाँ अपने कुछ हेल्थ चैलेंजेस को लेकर के इस जो कम्युनिटी को, एक हेल्दी कम्युनिटी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। देख रहे हैं हमारा बिफोर बहुत अलग है, ठीक है, और आफ्टर भी दिख रहा है वो तो बहुत ही अलग है। ये सब एक कम्युनिटी की देन है, एक कोचेस का किया हुआ हम लोगों के ऊपर वर्क है, और इस न्यूट्रिशन की देन है, ठीक है। ये सब हुआ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी जहां मैं आई, सबसे मेन प्रॉब्लम थी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और यहाँ आके मैंने फुलफिल की। बैक पेन की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा मैं एक अस्थमेटिक पेशेंट थी, ठीक है, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाने के कारण मुझे इन सब बीमारियों से निजात मिली। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी मुझे देख करके मेरे हस्बैंड ने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, और अमेजिंगली उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, 25 kg है ना वेट लॉस उन्होंने किया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था इस कम्युनिटी के दौरान। तो ये मेरा रिजल्ट है, और आज हम पूरी फैमिली एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल इस कम्युनिटी के दौरान जो है बिता रहे हैं, और आने वाले हर साल जब तक हैं हम, मैं मानूंगी कि और भी ज्यादा हम हेल्दी होने वाले हैं। थैंक यू। तो हैप्पी वुमेन्स डे, लेट्स सेलिब्रेट ऑल वुमेन्स, ठीक है, सभी सेलिब्रेट करेंगे आज के डे को। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पीपीटी है ना बहुत मतलब यहाँ हर तरीके की वुमेन्स के लिए बात की जा रही है, यंग वुमेन, गॉर्जियस वुमेन, ठीक है, हर तरीके एल्डरली, हर तरीके की वुमेन्स को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आगे हम चलते, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बेसिक से बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपसे बात करूंगी, व्हाई इज वुमेन्स हेल्थ सो इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना, क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बेसिक फंडे से ही बात करूंगी कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे समाज का आधा हिस्सा है, ठीक है। मैं तो हमारे लिए ही बोलूंगी कि हम इस समाज का आधा हिस्सा है, और घर परिवार में हमारी बहुत अहम भूमिका है, ठीक है। अगर एक नारी नहीं होना तो मैं बोलूंगी कि वो घर घर ही नहीं है, वहां एक तरीके से बोल सकते हैं कि ना देवताओं का निवास होता है, ठीक है। वहां बोला भी जाता है, एक हमारे शुरू से ही कहा जाता है कि जिस घर में महिला नहीं होती है ना, वहां पे राक्षसों का निवास होता है ना, देवताओं का तो निवास कभी हो ही नहीं सकता जहां जिस घर में नहीं होती है। ओके, अब इसका महत्व क्यों है, क्यों ये होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य उनके जीवन पर, ठीक है, उनके जीवन पर बहुत ज्यादा असर डालता है, और उनके जीवन से ज्यादा उनके परिवार पे बहुत ज्यादा असर डालता है एक महिला का स्वास्थ्य, ठीक है। वो अपनी क्या, क्योंकि अगर कोई महिला स्वस्थ होगी तो वो अपनी हर जिम्मेदारी एक अच्छी तरीके से निभा पाएगी, हर जिम्मेदारी, चाहे से वो घर की जिम्मेदारी हो, और अगर वो बाहर कोई वर्किंग में है, ठीक है, कोई वर्किंग वुमेन है, तो वहां पे भी वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाती है, वो हर फैमिली मेंबर से, ठीक है, खुश होकर के बात कर पाती है, और एक अमेजिंग लाइफ जो बोल सकते हैं ना, खुद तो जीती है लेकिन एक अपने परिवार को भी एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए मोटिवेट कर पाती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हम महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ एक मेंबर से, मैं एक फीमेल है ना मेल मेंबर से बात करूंगी कि अगर उनके घर में कोई भी, ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ। ओके,
तो या कौन है जो बताना चाहेगा कि अगर आपके घर में कोई महिला बीमार हो जाए, या सोचिए कि वो बाहर चली जाती है कोई काम से, कभी कभी पीयर भी चले जाते हैं ना हम लोग 5 5 7 7 दिन के लिए, तो पीछे तो पूरे परिवार को टेंशन हो जाती है कि यार ये क्या हो गया है ना। तो मैं कोई मेल ऐसा है जो बताएंगे कि सर मेरे साथ तो मैं बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, आ चुका है। ओके सर, आपका सबसे पहले रेज हैंड आया है। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। मैम गुड जी, मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, मैम प्रॉपर आ रही है सर। तो बताइए क्या होता है जब एक आपकी है ना वाइफ, बेटी, जो भी बहू घर के बाहर चली जाती है, जब क्या हालत हो जाती है। मैम सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे कोच का, जिनकी वजह से मैं इस कम्युनिटी में हूँ। और थैंक्स करना चाहता हूँ आज वुमेन्स डे का, जो आज मैं काफी टाइम जो है देख पा रहा हूँ कि महिला दिवस पर एक अच्छा हमारे सीनियर लीडर्स ने एक अच्छा जो है प्रोग्राम डिजाइन किया है। और जैसा कि मैम आप बता रही हैं कि परिवार परिवार के अंदर जब महिला कहीं किसी काम से बाहर चली जाती है या उनकी अनुपस्थिति रहती है तो काफी अखरता है किचन संबंधी प्रॉब्लम्स को लेकर के। और एक घर के अंदर मतलब एक माहौल अजीब सा रहता है। तो ये मतलब जो है बहुत अच्छी जो है प्रेजेंस रहती है अपने फीमेल्स की। तो मैं क्या है कि सर के वहाँ कोई नेटवर्क चैलेंज हो रहा है, आई थिंक। ओके, तो यहाँ भरत सर से बात करी, उन्होंने बताया कि जब एक महिला घर से बाहर चली जाती है, एक बार मैं कुलदीप सर से और बात करना चाहूंगी, थोड़ा सर के साथ नेटवर्क इशू हो गया था। हमको चिंतित कर। जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड कुलदीप, मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक जो आज स्पेशल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसके लिए स्पेशल थीम पे रखा गया है। मैम जो आपका टॉपिक, आपने जो क्वेश्चन किया था कि बिना महिला के लिए, महिलाओं के बिना घर एक राक्षसों का वास होता है जहाँ पर देवता नहीं निवास करते हैं, तो महिलाओं का तो इम्पोर्टेंस है सर। आधा कहते हैं ना कि शंकर भगवान को भी दो पार्ट में रखा गया, नारी और ईश्वर का रूप वहां पर दिया गया है। तो रोल मैम बहुत ज्यादा उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनकी अनुपस्थिति में हमें लगता है कि घर घर नहीं होता है मैम वो, और उनकी अनुपस्थिति में तो बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं हमारे लिए। तो उनका रोल मैम वो ही लेडीज प्ले कर सकती है। हमें उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे देना चाहिए मैम। तो सर मैं घर सूना, सर घर सूना हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, फीमेल्स जब चिल्लाती, जब तो मेल्स को लगता है क्या हमेशा चिल्लाती रहती हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, है ना। होता है सर आपके साथ भी, और फिर जब चली जाती है आपकी वाइफ को लगता है अरे यार वो ही बढ़िया था, चिल्ला लेती है जो ही। बिल्कुल मैम सही बात बता रहे हो, क्योंकि यदि हमें लगता है वो रिलेशन में ये नोकझोंक हो भी जाती हैं और चलना भी चाहिए, उससे रिलेशन और स्ट्रांग जरूरी है। मेरे मुझे लगता है। लेकिन उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है मैम। उनके जी, बिना तो घर बिल्कुल ही खंडर लगने लग जाता, चाहे आप कितना बड़े महल में क्यों ना रह रहे हो। बिल्कुल सर सही है कि क्योंकि घर घर जब ही होता है जब उस घर में नारी होती है, बेटी होती है, ठीक है, बहू होती है आपकी, ठीक है, फीमेल के रूप में माँ होती है, जब ही घर घर लगता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने रेज हैंड किया कि एक फीमेल की इम्पोर्टेंस कितनी जरूरी है, और बिना फीमेल के घर की क्या हालत होती है मुझे भी पता है, और आप सबने इसके लिए किया। थैंक यू सो मच। ओके, तो बस यही बताना जरूरी था कि वुमेन्स की हेल्थ क्यों जरूरी है। इसके पीछे यहाँ मैंने मेल से सवाल इसलिए किया क्योंकि ये कहा जाता है, क्योंकि बिना, जो कहते हैं ना, फीमेल पूरे घर को संभालती है, हर चीज को करती है। तो इसी कारण से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि मेल से कि क्यों जरूरी है, क्या हम लोगों को इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो इसलिए ही इम्पोर्टेंट, तो एक यही क्वेश्चन कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी इसी कारण से है क्योंकि ये हर परिवार को, बाहर के कामों को हर तरीके से संभालती है, इस कारण से ये जरूरी है। ओके, ईशा मैम आपकी आदित्य सर आप कुछ कह रहे। ईशा मैम आपकी स्क्रीन को दोबारा स्टॉप करो, और जो फुल स्क्रीन वाली आपको शेयर में दिख रही है उसको शेयर करो। एक बार इसको ओके, वापस से स्टॉप करो एंड अगेन शेयर करो, जिसमें फुल स्क्रीन हो रखा है। एक विंडो होगी जिसमें पूरा स्क्रीन शेयर होगा। ठीक हुआ? जी जी। ठीक है ओके। सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।
तो हमारी इस महिलाओं के स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंट बनाने का जिम्मेदारी केवल उस महिला की तो है ही, ठीक है, हर उस महिला की है। और हर उस महिला के परिवार में रहने वाले हर उस पर्सन की है, चाहे से वो हमारे पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, ससुर के रूप में हो, है ना, या हमारे फादर के रूप में हो। तो यहाँ जिम्मेदारी केवल औरत की ही नहीं है, तो यहाँ हर मेल को ये समझना होगा कि जिम्मेदारी केवल एक औरत की नहीं है, उसको स्वस्थ रखने में हम सबकी उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं हमारी पीपीटी को लेकर के। ओके। तो महिलाओं में जो है इम्पोर्टेंस जो हम बता रहे थे, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, क्या क्या हमें परेशानियां हो जाती है। तो महिलाओं में क्या होता है, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब होती है परिवार को संभालते हुए कि हम खुद को भूल जाते हैं। बिल्कुल खुद को भूल जाते हैं कि क्या हम भी एक इंसान है। बिल्कुल, ये आप सब देखते भी होंगे, सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, दिन का खाना नहीं खा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, बिल्कुल लाइफ हमारी मतलब एक तरीके से हम पूरी फैमिली पे वो हो जाते हैं कि नहीं मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। बट आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, तो आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझे। तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण, लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण हम महिलाओं में कुछ इस तरीके की बीमारियां हो जाती है, या बहुत सी बीमारियां जो पर्सनली महिलाओं को ही होती है। मैं उसको आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर के है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और जो बीमारियां मैं आपको नॉर्मल बताऊंगी कि क्या होती है और उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बीमारी है आपको दिख रहे हैं, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। और इसके लिए मैं एक बार क्लैपिंग करूंगी कि लास्ट फ्राइडे ही माधुरी मैम ने बहुत अमेजिंग सेशन लिया, डिटेल में उस सेशन को हम सबको समझाया था कि स्तन कैंसर होता क्या है। एक्चुअल में ब्रेस्ट कैंसर में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेस्ट के लोब्यूल है, हमारी जो इसकी नलिकाएं होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती है, उनके आसपास में क्या होता है ना, उसके संयोजी जो कोशिकाएं होती है, उनमें जो है गांठ, या कह सकते हैं कि वो असामान्य रूप से बढ़ने लग जाते हैं। और वो असामान्य रूप से जब बढ़ने लगते हैं तो वहाँ कुछ तरीके की हमें जो है गांठें लगती है कि कुछ गांठ सी होने लगी है, पेनफुल होने लग जाता है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अगर आपको कुछ भी सिम्टम हमें दिखते हैं तो हमें जरूर, और वैसे भी 6 महीने में जैसे मैम ने बताया मेमोग्राफी हम लोगों को करवा करके हमें पता लगा लेना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। ये हमारी महिलाओं में यूट्रस में, ठीक है, निचले हिस्से में हमारे जो होता है वहां होता है। और इसे हम लोग सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। और कई बार ये हमें अचानक ही पता चलता है फीमेल्स को कि मुझे जो है जो है सर्वाइकल कैंसर हुआ है, या यूट्रस कैंसर जिसे हम बोलते हैं, वो इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है। और ये नॉर्मली संक्रमण से बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है। ये संक्रमण से बहुत ज्यादा फैलता है, और ये नॉर्मली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक जो होता है उस कारण से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैलता है। तीसरा है एनीमिया। ठीक है। एनीमिया, ये इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है खून की कमी होने लग जाती है। हमारी बॉडी खून की कोशिकाएं, ठीक है, रक्त में खून की कोशिकाएं जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है। और जब हमारी बॉडी में प्रॉपर कोशिकाएं नहीं बनती है, खून की नल है ना, खून नहीं पूरी बॉडी में नहीं जाता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रॉपर रूप से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाता, और इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। ठीक है। और हमें इस तरीके से लगता है कि हम बहुत ज्यादा थक रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हमें होने लग जाती है, और चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम हम लोग जब हमारी बॉडी में एनीमिया या खून की कमी होती है जब हम लोगों को दिखते हैं। फिर है वेजिनाइटिस। ये इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो हमारी योनि होती है उसमें जो जीवाणु होते हैं उनका जो सामान्य स्तर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो है संक्रमण होना, एक तरीके से बोल सकते हैं संक्रमण हमारी बॉडी के अंदर होने लग जाता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो है मेनोपॉज के बाद में, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जो उसके बढ़ने लगता है, और हमारे जो है योनि में जो होती है वो सूजन आने लग जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम जो बीमारी होती है वह वेजिनाइटिस होती है। उसके अलावा मोटापा। मोटापा पे तो हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मोटापा हर बीमारी की जड़ है।
हर बीमारी की। ठीक है। और इसके वजह से तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम जो है फीमेल्स को भुगतनी पड़ रही है। और आज जो हम बोलेंगे पीसीओडी पीसीओएस, उसमें मोटापे का बहुत बड़ा रोल है। फिर है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, जब हमारे शरीर में क्या होता है ना, कुछ केमिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में। तो जब हमारे शरीर में क्या करते हैं, जब ये केमिकल्स बनते हैं तो वो पूरी बॉडी में हमारे जो है फ्लो करते हैं, ऊपर से नीचे तक जितने भी हमारे अंग होते हैं उनमें वो फ्लो करते हैं। लेकिन जब हमारे इन हार्मोन्स का जो बैलेंस है ऊपर नीचे होने लग जाता है, गड़बड़ाने लग जाता है, तो इसी बीमारी को हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। और हम बोल सकते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस एक इसी का रूप है। ठीक है। एक इसी का ही रूप है। और इस कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी में शरीर का विकास हमारी बॉडी में रुक जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, या फिर मूड स्विंग्स हम लोगों को बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। फिर है एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो हमारी गर्भाशय होता है, ठीक है, उसकी अंदरूनी दीवारों पर, ठीक है, उसकी क्या होती है, अंदरूनी दीवारों पर पाए जाने वाला जो टिश्यू होता है, उसके अंदर जो कुछ टिश्यूज होते हैं, जेल जैसे टिश्यूज होते हैं, तो जब वो गर्भाशय के बाहर भी विकसित होने लग जाता है, ये क्या होता है, अंदर होता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से वेट गेन जब हमारा बढ़ने लग जाता है, या हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, तो जो ये जेल होता है या टिश्यू होता है ये हमारे गर्भाशय के बाहर भी बढ़ने लग जाता है। और इसी समस्या को एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। और इस कारण से जो फीमेल्स में पीठ के जो निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है फीमेल्स को इसमें। और उसके अलावा उनको जो है मंथली जो साइकिल है वो बहुत हैवी होने लग जाते हैं। आप देखते हैं कई फीमेल्स को 15-15 20-20 दिन तक है ना ब्लीडिंग होती है, क्योंकि एक जो नॉर्मल जो हमारा पीरियड साइकिल होता है, अगर 6 to 7 डेज होता है तो वो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वो बोला जाता है, कि हेल्दी मंथली साइकिल बोला जाता है उसको। लेकिन अगर ये 10 डेज 15-20 डेज तक, हमने देखा है कि 20-20 डेज तक जो फीमेल्स है उनको हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये इसी का कारण होता है, वहां आपके क्या होता है ना, गर्भाशय के आसपास में कुछ जेल जो है वो पनपने लग जाते हैं। डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हो जाती है फीमेल्स इसको लेकर के। फिर है गर्भाशय फाइब्रॉइड। ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बच्चेदानी में गांठ। ठीक है। बच्चेदानी में, और हर 5 में से 1 महिला इस बीमारी से गुजर रही है। और हमने हमारे रिश्तेदारी में आसपास में देखा भी होगा, हर 5 में से 1 महिला इस चीज का ऑपरेशन भी कराती है, कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है, या तो वो अपनी बच्चेदानी को बाहर निकाल देती है, ठीक है, या फिर उसमें जो गांठ पनपती होती है उस गांठ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो और ये जो प्रॉब्लम होती है ये अधिकतर 25 से 40 वर्ष की उम्र के दौरान ही हम लोगों को होने लग जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी जो ये एज है 25 से 40 वर्ष, उस समय हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय जिनका ध्यान नहीं होता है उन लोगों को ही ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। और सबसे मेन जिन लोगों का ओवरवेट होती है, जो फीमेल्स ओवरवेट होती है, उनके 99% चांसेस होते हैं उनकी जो है बच्चेदानी में गांठ होने के, 99% चांस होते हैं ओवरवेट लेडीज के। और आपने देखा होगा अधिकतर ओवरवेट लेडीज के ही ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी, जो आपके आसपास में इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद है इसको हम आगे समझेंगे, जो हमारा पीसीओएस है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद है यौन संचारित संक्रमण। ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये एक तरीके से संक्रमण है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग जाते हैं, और इससे भी फीमेल्स को जो है एक तरीके से जो है अंदर यूरिन, अपने जो यूरिन में है उनमें जलन होना, ठीक है, बॉडी के अंदर खुजली चलना, इन्फेक्शंस होना, हर जगह वो टॉयलेट नहीं जा पाती, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत जल्दी से जो होते हैं ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाने लग जाते हैं। तो ये जो है ये इसे बोलते हैं हम सेक्सुअल जो जो बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में फैलने लग जाते हैं। तो ये कुछ तरीके की बीमारियां हैं जो एक फीमेल में ही पाई जाती है। और उसके बाद हम आगे है जो डिटेल में चलेंगे दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। तो आज जो आप सभी ने फ्लायर देखा था कि आज हम लोग वुमेन हेल्थ पे बात कर रहे हैं, और हम लोग बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर के। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा, ये बोल सकते हैं कि
भारत में भारत में हर 5 में से एक महिला पीसीओडी और पीसीओएस की शिकार है। ठीक है ना। पीसीओडी और पीसीओएस की शिकार है। और आज हम हर किसी भी आप घर में चलिए जाइए, आपको एक फीमेल, ठीक है, चाहे से वो लड़की, छोटी लड़की हो या बड़ी ठीक है, महिला है, 20-25 साल से है, ऊपर है, ठीक है, इससे आपको ग्रस्त जरूर मिलेगी। आप हर फैमिली में जाके पूछ लीजिए कि आपके घर में कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो वहां पता चलेगा कि हाँ, इस इवन जो 13-14 साल की लड़कियां हैं जिन्हें पीरियड साइकिल स्टार्ट ही होता है, ठीक है, स्टार्ट ही होता है, वो भी इस दौर से बहुत ज्यादा गुजरने लग गई है। ठीक है। आप देख रहे होंगे आपकी और अगर आपके घर में कोई भी बेटी, ठीक है, जो बच्ची है, जिनको अभी पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है, उनके लिए स्पेशली प्लीज आप इस सेशन को ध्यान से सुने। और नहीं होने लगे हैं तो भी स्पेशली ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं ना, वो आगे जाके कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम से सरवाइव ना करे कि उनका भविष्य खराब हो, है ना। क्योंकि इसके वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आने लग जाती है। तो अभी जो हमारा जो सेशन है पीसीओएस और पीसीओडी को, हम यहाँ आपसे जनरल ही बात करेंगे, कोई साइंटिफिकली हम बात नहीं करेंगे, कोई ज्यादा डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में। यहाँ हम लोग केवल आपको एक जनरल नॉलेज देना चाहते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी नॉर्मल होता क्या है, और हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, और कैसे हम अवेयर हो सकते हैं, और कैसे लोगों तक हम इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। ठीक है। तो पीसीओडी जो होता है, आम भाषा में एक हम बोल सकते हैं कि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण ये परेशानी हमें देखी जाती है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, वो इतने ज्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं। तो हमारी जो ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मासिक रूप से जो हमारा जो मासिक धर्म चक्र है, तो हमारी क्या है, बॉडी के अंदर 2 ओवरी होती है। फीमेल्स में 2 ओवरी होती है, और वो हर महीने, ठीक है, हर महीने बारी बारी से क्या करती है, हमारी बॉडी में एक अंडे रिलीज करती है। और जब वो एक अंडा परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जैसे ही हमारा मंथली साइकिल का टाइम आता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, वो अंडा गर्भ, हमारी जो बॉडी है, यूट्रस है, उससे बाहर निकलता है। और वो पीरियड्स के रूप में हम कहते हैं कि हमारा जो है पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही हमारा पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, उसके 10 से 14 डेज के बाद में वापस से ये अंडे जो होते हैं ये बनने लगते हैं। और 22 दिन बाद जैसे ही ये अंडा वापस से परिपक्व होता है, फिर हमारा नेक्स्ट मंथ का जो साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है चलता रहता है। एक बार आपका जो है जो एक ओवरी काम करती है, फिर अगले महीने आपकी दूसरी ओवरी काम करती है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है इस चलते रहता है, और इसीलिए से हम इसको मंथली साइकिल बोलते हैं। ठीक है। बट अब इस पीसीओडी में होता क्या है, क्यों इसे पीसीओडी है ना, कि क्या कारण है कि पीसीओडी है, लोग हम बोलते हैं कि इसको तो पीसीओडी है, इसको पीसीओडी। रीजन क्या होता है कि जैसे ही हमारा मंथली साइकिल स्टार्ट होता है और हमारे जब ये अंडे बनने का टाइमिंग आता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे जैसे अंडे बनने लगते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, अंडे तो बनते हैं हमारे इसके अंदर, है ना, लेकिन वो अंडे क्या होते हैं ना, छोटी छोटी मात्रा में, एक पूरा अंडा ना बन करके छोटी छोटी मात्रा में कई अंडे बनने लग जाते हैं। ठीक है। अब वो जैसे ही कई अंडे बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, या तो वो अपरिपक्व होते हैं, इमेच्योर होते हैं, या फिर बनने लगते हैं लेकिन प्रॉपर बन नहीं पाते हैं। और फिर इसी कारण से जब तक आपकी बॉडी में एक पूरा अंडा, या बोल सकती है कि एग पूरा नहीं बनता है, तब तक आपको मंथली साइकिल आता ही नहीं है। तो जैसे ही आपका एक अंडा पूरा नहीं बना, उसमें जो एग है वो जो प्रॉपर परिपक्व नहीं हुआ है, इसी कारण से फिर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर जो है हमारा जो मंथली साइकिल है वो गड़बड़ाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो मंथली साइकिल है वो 10 दिन ऊपर चढ़ गया, 15 दिन ऊपर चढ़ गया, किसी को महीना चढ़ गया, किसी को 2 महीने चढ़ गए, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, टाइमिंग आ भी जाती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हुआ आपको टाइमिंग आने लग गई, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा, अगर आने लगेगी तो बहुत ज्यादा आने लगेगी, 10 दिन आ गई, 15 दिन आ गई, 20 दिन आ गई, या फिर आती है तो थोड़ा सा ब्लडिंग होती है और फिर वो वापस से रुक जाती है। रीजन, क्योंकि हमारा जो एग है वो पूर्ण तरीके से रिलीज हुआ नहीं, और इसी कारण जो हमारी ब्लीडिंग है वो पूरी हुई नहीं। या फिर हम लोग जब डॉक्टर के पास ट्रीट करवाने जाते हैं, ठीक है, इसको लेकर के जब फीमेल डॉक्टर के पास ट्रीट करवाने जाती है,
तो उन्हें कुछ हार्मोनल जो हमारे इनबैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए क्या होता है ना, कुछ टैबलेट्स दी जाती है। जैसे ही वो टैबलेट्स दी जाती है तो उनके जो पीरियड साइकिल है वो निकल होने लगते हैं। और वो जैसे ही होते हैं फिर होता क्या है, वो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, फिर वापस से हमारे हार्मोन्स, जब तक आप लाइफ स्टाइल नहीं सुधारते, फिर हार्मोन्स खराब होने लग जाते हैं और फिर हमारे जो एग्स है वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं होने लगते, और फिर वही छोटे 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 जो है अंडे बनने लगते हैं, और वो एक सिस्ट के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है, वो उस तरीके से थैली के रूप में जमा होने लग जाते हैं और हमारी बॉडी में निकल नहीं पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इसी कारण से जो हम लोगों में जो होती है पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। और हम लोग देखते हैं कि इस कारण से क्या है, मेल्स की जो हार्मोन्स है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अंडे रिलीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एग पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स का भी क्या होता है, दबाव होता है। बॉडी के अंदर मेल हार्मोन जो हमारा होता है उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन होता है। जो मेल मेल हार्मोन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन होता है, और उसी के दबाव की वजह से हम लोग देखते हैं कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आप देखेंगे कि उनके फेस पे जो है थोड़े थोड़े बाल आने लग जाते हैं, है ना। फीमेल्स में देखा है आपको, किसी किसी के यहाँ फेस पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ आपके देखेंगे तो उनके दाढ़ी जैसी मूछें निकलने लग जाती है। तो फिर जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो मतलब जब मैं फैमिली में भी बात करती हूँ तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम तो मर्द बराबर ही है ना, हमको क्या मर्दों से कम समझते हो क्या। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कह यार ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि वो बोल रहे हैं कि हमें मर्दों से कम समझते हो क्या। तो ठीक है, अगर हम हैं नहीं कम, लेकिन आपके अंदर हार्मोन्स तो मर्दों वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है पीसीओडी। अब पीसीओडी किससे और कब हो सकता है, मेनली पीसीओडी की जो समस्या होती है नॉर्मली 18 से 44 वर्ष की महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। और जब महिलाएं फर्टिलिटी दौर से गुजर रही होती है, जब भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा दिखी जाती है, जब हम लोग बेबी कंसीव करने की जो होती है करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अभी भी अगर नहीं हो रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है, उस समय भी बहुत ज्यादा फर्टिलिटी जो हमारे है पीसीओडी की प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे होते हैं। और जब किसी महिला को, ठीक है, प्रेगनेंसी करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही होती है, जब भी पीसीओडी की समस्या आपके साथ हो सकती है। इतना नहीं होता है पीसीओडी में कि थोड़ा कि हम लोग प्रेग्नेंट, लेकिन किसी किसी महिलाओं के साथ ये हो भी जाता है। इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि क्या है। और पीसीओडी जो है एक वंशानुगत भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। हो सकता है आपकी बहन, माँ के हो, आपकी बहन के हो, आपकी मौसी के हो, है ना, और आपकी ठीक है, इनके हो। तो ये समस्या आ सकती है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना हो सकती है। अब पीसीओडी के कारण क्या होते हैं, सबसे पहला होता है आनुवांशिकी, हेरिडिटी, ठीक है। अगर आपके, मैंने अभी बताया, अगर आपकी फैमिली में आपकी माँ, बहन, मौसी, इन तीन तक ही, ठीक है, या आपकी नानी जो हम बोल सकते हैं, अगर इनको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है पीसीओडी हो सकता है। अगर आप ज्यादा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस रहते हैं, तो भी पीसीओडी की समस्या आपको हो सकती है। अस्वस्थ जीवन शैली, ये सबसे मेन कारण है पीसीओडी होने का। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब है तो आपको पीसीओ होना 99% चांसेस होते हैं। जंक फूड्स, अगर आप जंक फूड्स की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड्स आप खाते हैं, ठीक है, तो भी पीसीओडी की संभावनाएं हो सकती है। देर रात तक जागना, क्योंकि आजकल तो ये कल्चर बन चुका है देर रात तक जागना, मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हैं हम लोग, रील्स देखना, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर हम लोग के साथ रहती है, टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं, तो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। और मोटापा, ठीक है, मोटापा एक बहुत बड़ा विषय है पीसीओडी को लेकर के। ओके। अब पीसीओडी अगर आपको होता है तो आप कैसे पहचानिए कि मुझे पीसीओडी है, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला, मासिक धर्म में अनियमितता। आपका जो मंथली साइकिल है अगर रुक रुक के आ रहा है, प्रॉपर रूप से नहीं आता है मंथली रूप से, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर इन 5 लक्षण में से आपको कोई 2 लक्षण भी दिखते हैं तो आप समझ जाइए आपको पीसीओडी है, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, इसको अवॉइड ना करें। अगर आपकी बॉडी में एकदम से वजन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आपको लगता है मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आपको होने लग गए, आप देखते हैं फीमेल्स में जैसे शादी बाद होता है कि यहाँ पे एक तरफ जैसे छाया सी हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना पूरी चेहरे के ऊपर,
मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है क्या मोहन सर आपको? ओके, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल मैम दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ। अगर ठीक है, चेहरे पे आपको एक्ने दिखाई बहुत ज्यादा हो रहे हैं, छाया बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, त्वचा संबंधी समस्याएं आपको बहुत ज्यादा होने लग गई है, चेहरे पे आपके है ना बहुत ज्यादा बाल आने लग गए हैं, उसके अलावा आपको लगता है कि चेहरे पे से अपने आपके सिर पे से बाल कम होने लग गए हैं, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली आपको हो सकती है, अगर इसमें से 5 में से 2 समस्याएं आपको है तो। ओके, तो अभी हमने से देखा कि पीसीओडी, कि पीसीओडी क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि पीसीओएस क्या है। क्या पीसीओडी और पीसीओएस एक ही है? ये सब चीजें हम समझेंगे। जी नहीं, बिल्कुल अलग है। पीसीओएस जो है, हम बोल सकते हैं कि पीसीओडी का बड़ा रूप पीसीओएस है, ठीक है। पीसीओडी का बड़ा रूप पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट सिंड्रोम, ठीक है। पीसीओडी से थोड़ा अलग है। पीसीओडी में क्या होते हैं, अंडाशय में जो हमारे अंडे हैं वो बनते तो हैं लेकिन अपरिपक्व रूप से बनते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पीसीओएस में एंडोक्राइन समस्याओं के कारण अंडाशय जो है अतिरिक्त एंड्रोजन का उत्पादन करते हैं। इस अंडे में सिस्ट बनने का खतरा होता है, ठीक है। हालांकि ये अंडे पीसीओडी की तरह रिलीज नहीं होते बल्कि अंडाशय में जमा हो जाते हैं। और पीसीओ एक ऐसी हार्मोनल समस्या है जो प्रजनन वर्षों के दौरान होती है। अगर आपको पीसीओ हो सकता है तो आपको बार बार पीरियड्स ना हो, या हो सकता है आपको कई सालों तक भी पीरियड्स ना हो। ये पीसीओएस के कुछ सिम्टम होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है ना, उसके अंदर दो तरीके के हमारी जो है हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो है एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक पावर का हार्मोन होता है, एक मेल हार्मोन होता है, वो भी हमारी बॉडी में विकसित होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होने लग जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो फीमेल हार्मोन है दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो वो दोनों क्या होते हैं, काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। दोनों जैसे ही काम करना बंद करे तो आपके क्या होगा, मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया। अब जैसे ही बॉडी में मेल हार्मोन रिलीज हुआ तो नॉर्मली आपके पीरियड्स आएंगे कैसे? क्यों? फीमेल वाले तो हार्मोन है ही नहीं, खत्म बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जब हो मेल के गए हैं तो पीरियड्स आना तो नॉर्मली है कि वो आना ही नहीं चाहते। अब इस कारण से क्या होता है, हमारे जो ये पीसीओडी के दौरान जो छोटे छोटे अंडे बन रहे हैं, उस समय बन तो रहे लेकिन वो इमेच्योर बन रहे हैं। इस कारण से थोड़े थोड़े दिन में हमें पीरियड्स आते तो है लेकिन थोड़े थोड़े दिन में आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपको जो पीरियड्स आ रहे हैं वो पीरियड्स आते ही नहीं है, इसके जो अंडे बनते हैं वो बनते ही नहीं है। अब उसमें जो जेल, उस अंडे को बनाने के लिए जो जेल होता है जो उन अंडों को बनाता है, वो अंडे बना नहीं रहा लेकिन वो निकले जा रहा है, ठीक है। वो जेल तो निकले जा रहा है। अब वो जेल निकल निकल के क्या होता है कि हमारे अंडाशय में उसकी जो है एक थैली बन जाती है, या हम बोल सकते हैं एक गांठ बन जाती है, सिस्ट जिसे हम बोलते हैं, सिस्ट जिसे हम एक बोल सकते हैं कि गांठ बन जाती है। और जैसे ही ये गांठ बनती है, ठीक है, और इस कारण से हमारी जो बोल सकते हैं अंडाशय, ये बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं और हमें जो पीरियड्स है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ये जो है हमारा पीसीओएस है। और इसके क्या हमें नुकसान हो सकते हैं? सबसे मेन नुकसान यही है कि फर्टिलिटी, ठीक है, प्रेगनेंसी होना पीसीओएस में बहुत ज्यादा परेशानी। पीसीओडी में फिर भी शायद ये होता है, चांसेस होते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन पीसीओएस में 99% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी ना होने के, ठीक है। अब पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले समस्या ये आती है गर्भ धारण करने में समस्या। अगर आपको पीसीओएस है तो आपको गर्भ धारण करने में सबसे बड़ी समस्या आएगी। स्वभाव में बदलाव आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कील मुहासे, थकावट होने लगती है। हाँ, और हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और टेस्टोस्टेरोन का जो है स्तर जो है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, शरीर पे बहुत अधिक बाल आने लग जाते हैं, वजन में परिवर्तन होने लग जाता है, कभी कम कभी बहुत ज्यादा, ठीक है। अंडाशय में जो है गांठें बनने लग जा रही है, और हमारी जो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है वो कम होने लग जाती है। अनियमित पीरियड्स हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है, या फिर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं।
तो इस तरीके की समस्या अगर होती है तो आपको पीसीओएस की समस्या होनी ही होनी होती है। ये कुछ इसके लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी कैसे अलग है। ठीक है, हम इसको सेम समझते हैं लेकिन ये अलग कैसे हैं, इसके कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ लक्षण आपको ऐसे लगेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पीसीओडी। पीसीओडी एक क्या है, चिकित्सीय स्थिति है जिसमें महिलाएं अंडे तो देती है लेकिन अपरिपक्व रूप से ये अशुद्ध अंडे उत्पादन करती है जो कि सिस्ट में बदल जाते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक गंभीर समस्या है। इसमें अंडाशय में क्या होता है, पुरुष हार्मोन का उत्पादक बहुत ज्यादा होता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, अधिक सिस्ट बन जाते हैं, या एक बोल सकते हैं कि जो गांठ है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में बन जाती है। और 1/3 महिलाएं जो है पीसीओडी से सफर कर रही है। पीसीओएस में क्या होता है कि 10 में लगभग 10 में से एक महिला पीसीओएस से प्रभावित होती है। और इसके अंदर पीसीओडी में जो है 80%, अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं और अगर हम जो है दवाओं का इनका लेते हैं तो हम लोग प्रेग्नेंट होना इसमें यह है कि हो सकते हैं। लेकिन पीसीओएस में क्या होती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर अगर आप नियमित रूप से ओवुलेट नहीं कर पाती है, गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो कर भी लेती है तो गर्भपात की समस्या बहुत ज्यादा होती है, और कई तरीके की जो है प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। पीसीओडी जो है इतनी बड़ी जो है गंभीर जटिलता नहीं है, आप इसे सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पीसीओएस हो जाता है तो इसके कारण से आपको दूसरी बीमारियां जो है वो गिफ्ट के रूप में मिलने लग जाती है। टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ठीक है, और उन्नत एंड्रोमेट्रियल कैंसर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये सब चीजें भी हमारी बॉडी में होने लग जाती है। और जो अभी है कि पीसीओडी एक गंभीर समस्या है, इसे केवल एक अच्छे आहार और एक अच्छी लाइफस्टाइल से सही किया जा सकता है। लेकिन पीसीओएस के लिए आपको जीवन शैली में तो बदलाव करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दवाएं या फिर डॉक्टर जो भी आपको है ना ट्रीटमेंट बताते हैं वो सब चीजें आपको करवानी ही पड़ती है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, पुरुष हार्मोन बनते हैं लेकिन इतने नहीं बनते हैं, लेकिन पीसीओएस में है वो सबसे ज्यादा जो है पुरुष हार्मोन बनते हैं। पीसीओडी से पीड़ित लोग जो होते हैं उन्हें इतनी समस्या नहीं होती है। ये जो मैंने आपको बताया कि पीसीओएस है उसके अंदर आपको जो है मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, ये सब चीजों की प्रॉब्लम होती है। और पीसीओडी से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपने जीवन शैली में बदलाव कर सकती है। और अगर पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं हैं तो उन्हें सबसे मेन समस्या जो होती है ना, प्रेग्नेंट होने की, बांझपन जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज से गुजर रही होती है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम है कि पीसीओडी को हम नॉर्मली लाइफस्टाइल से सही कर सकते हैं। पीसीओएस के लिए हमें लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, प्लस हमें डॉक्टर का सहारा बहुत ज्यादा थोड़ा लेना पड़ता है कि हम लोग इससे बिल्कुल जो है निवारण जो है खत्म कर सके हमारी बॉडी में से। ओके, अब है कि पीसीओडी और पीसीओएस से हम बचाव कैसे करें, हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ में जिससे हम इसको बैक कर सकें हमारी लाइफ से, ठीक है, खत्म कर सकें। और हम ऐसी क्या डाइट लें, क्या क्या चीजें करें जिससे हम हमारी बॉडी जो लाइफ में से है या हमारे घर में अगर किसी को है तो हम पीसीओडी के प्रति जो है लड़ सकें, ये बोल सकते हैं। सबसे पहला है वजन कम करें। ठीक है, वजन कम करें। अगर आप अपनी बॉडी से 5% भी वजन कम करते हैं तो आपका मंथली साइकिल जो है वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो हर फीमेल, अगर आपके आसपास में भी कोई जो है वेट ज्यादा है जिनका, और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उन्हें आप सबसे पहले सजेस्ट करें कि आप अपना वेट कम कीजिए, है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम होता आता है, किसी किसी मेल फीमेल में होता है कि उनका वजन कम भी होता है फिर भी ये प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल खराब होती है। फिर दूसरा है स्वस्थ आहार ले। ठीक है, सबसे जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज के दौर में हमारा खाना ही गड़बड़ा गया है। तो आप अपना खाना बहुत अच्छा ले, स्वस्थ आहार ले और बहुत न्यूट्रिशन डाइट ले। और यहाँ तो जितनी भी फीमेल्स है ना, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि सभी फीमेल्स जो है बहुत अच्छा खाना ले रहे हैं, हम लोग फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला खाना हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग इस चीज को बैक कर चुके हैं, और आप चाहें तो हम हर मेल फीमेल को इसके लिए बता सकते हैं कि एक आप न्यूट्रिशन खाना खाइए और अपनी जो है बॉडी से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर सकते हैं। ज्यादा प्रोटीन और फाइबर लें, ठीक है, अपनी बॉडी में फाइबर और प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। आहार में शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाली जो डाइट है उसको कम करें।
और हल्दी, लहसुन, अदरक, तुलसी जैसे जो एंटी इंफ्लामेटरी फूड जो होते हैं, ठीक है, उन सब चीजों को अपनी जो है डाइट में ऐड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं उन्हें जरूर ले, जैसे हमारे अखरोट हुए, हमारे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको अपनी जो है उसमें ऐड ऑन करें, न्यूट्रिशन के थ्रू अपना है ओमेगा 3 जरूर ले। और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, खूब फाइबर वाली चीजें खाएं, ज्यादा तले भुने पदार्थों से बहुत दूर रहे। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की अभी भी प्रॉब्लम है तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहे। व्हाइट राइस, कैंडी, आलू जैसी चीजों से दूर रहे। और जो है योनि क्षेत्र का व्यायाम जरूर करें रेगुलर, हर फीमेल को, ठीक है, हर फीमेल को कुछ अलग से व्यायाम होते हैं, वो आप जरूर करें। आप यूट्यूब का जो है सहारा ले सकते हैं, अपने कोच से पूछ सकते हैं कि सर मैं क्या ऐसा व्यायाम करूं जो मुझे रिलीफ रिलीफ मिले, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज रेगुलर, प्रॉपर आपको योगा और एक्सरसाइज करना जरूरी है। और खुली हवा में एक्सरसाइज जरूर करें। आप बाहर जाके जो सुबह की जो हेल्दी जो बोल सकते हैं ऑक्सीजन है उसे आप जरूर ले, वहां जाके एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी बॉडी में जितने भी इंफेक्शन है ये बॉडी में से खत्म हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे उपाय हैं, शायद हम इनको अगर करते हैं और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल सुधार के रखें, ठीक है। अगर आप अभी भी गलत जीवन शैली पे चल रहे हैं तो अच्छी जीवन शैली पे आए। और दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस करना बिल्कुल छोड़ दे। कुछ नहीं है, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेस जो है ये आपको बहुत बड़ी तकलीफ में ला सकता है। बड़ी होती है लेकिन आप उसको नॉर्मल ले। ओके। तो आज हमने जो भी ये सब चीजें सीखी, ठीक है, सब चीजें हमने जानी, तो उन सबका एक छोटा सा सारांश रूप में मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो आपको दवाइयां देते हैं। अगर डॉक्टर आपको अच्छे तरीके रिकमेंड करते हैं कि अपना वेट लॉस कीजिए, अपनी डाइट अच्छी कीजिए, ठीक है, ये केवल आपको जो दवाइयां दी जाती है ये केवल आपको बैलेंस करने के लिए दी जाती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसका ट्रीटमेंट एक ही है। क्यों? क्योंकि पीसीओडी और पीसीओ एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये जीवन शैली की बीमारी है, ये कोई नॉर्मली मेडिकली बीमारी है ही नहीं ये। तो अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, डेफिनेटली मैं कहूंगी 101% आप हर फीमेल पीसीओडी और पीसीओएस को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकती है। लेकिन बस इतना सा है कि आप जो भी आपको समझा रहे हैं उनकी बात माने, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारे, एक संतुलित आहार ले और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करें, ठीक है। और अगर हाँ कोई ज्यादा गंभीर समस्या होती है, पीसीओएस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपकी बॉडी में होता है, आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें जो है आईवीएफ जो हमारा आजकल एक बोल सकते हैं प्रोग्राम है, हम उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो प्लीज आप पीसीओडी को कोई बीमारी ना समझे। हर मेल को भी बोलूंगी पीसीओडी पीसीओएस को कोई बीमारी ना समझे, ये एक जीवन शैली की बीमारी है, ठीक है, और ये एक डिसऑर्डर है। अगर हम इसको अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ मैं बोलूंगी हर फीमेल को एक बहुत ही अच्छा, ये बोल सकती हूँ कि क्यूट ये है हमारा, कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों, क्योंकि माला एक फूल से तो नहीं बनती है ना। बनती है कि कभी किसी ने एक फूल से माला बनाई है? नहीं बनती, ठीक है। तो हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, है ना, और हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए। एक बूंद से कभी भी समुंदर नहीं बनता है, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए। पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा, ये बोल सकती हूँ कि क्यूटो है कि एक केवल एक स्त्री ही अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो खुश रहिए, हंसिए, नाचिए, जो आपका मन करता है ना वो कीजिए, जो आपकी हॉबी है वो कीजिए, जो आपको पसंद है, पढ़ना पसंद है, डांस करना पसंद है, गाना पसंद है, मैं तो बोलूंगी जो आपको पसंद है ना खुल के कीजिए, मत देखिए कौन है क्या है। आपकी जो पसंद है वो कीजिए। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान है, और अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बच्चों को खुश रख पाएंगे? आप कर रख पाएंगे? हम ही खुश नहीं है, हम हमारे बच्चों को खुश नहीं रख पाएंगे, हमारी फैमिली को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। तो प्लीज फीमेल्स, है ना,
हमेशा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप कि एक जनरल प्रोग्राम से, है ना, एक जनरल अवेयरनेस से शायद मैं आप तक कुछ जो है नॉलेज पहुंचा पाई हूँ, और हम लोगों तक बहुत कुछ ये नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच। शायद आज प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी मैम, चंचल मैम। एंड आप, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार मैम के लिए हार्ट रिएक्शन, और चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ कि अभी से थैंक यू आना स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच मैम कि ये अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक था बहुत अमेजिंग था। कहते हैं अगर एक फीमेल अपना ध्यान रख लेती है, अगर एक फीमेल खुद स्वस्थ रहती है तो पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकती है। अगर एक फीमेल अस्वस्थ रहती है यानी अनफिट रहती है, ठीक नहीं रहती है, तो पूरा परिवार मानसिक और शारीरिक तौर पर भी अनफिट ही रहता है। यस। तो आज वह लोग रिजेंट करें जिनको पीसीओडी या पीसीओएस था, और कम्युनिटी को ज्वाइन करने की वजह उनकी शायद यही थी, या फिर वेट लॉस था, उनके साथ साथ पीसीओडी ठीक हुई है, सिर्फ वही फीमेल्स अपना रिजेंट करे। यस। क्या बात है। काफी हमारी जो है फीमेल्स इन दौर से गुजर रही थी, और शायद हो सकता है अभी ठीक हुई हो। तो यहाँ मैं एक पिक करना चाहूंगी, अनीता गौतम मैम के नाम से है। मैम अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आपने पीसीओडी जो है कैसे सॉल्व किया है। मैम मेरा नाम अनीता गौतम है और मैं सवाई माधोपुर से हूँ। और मैम कम्युनिटी में आने का मेरा एक ही कारण था, वो बढ़ता हुआ वजन। लेकिन मैम जो मैम ने आज सेशन लिया है और जो नॉलेज दी उसमें जो बताया गया है यूट्रेस में जो गांठ हो जाती है उसके बारे में, तो मैम वो मैंने फेस किया था। मेरा 2022 में मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी और वो गांठ ने कैंसर का रूप ले लिया था मेरे। और मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मुझे उस चीज को मतलब फेस तो कर रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा था कि भाई मुझे ये परेशानी आ सकती है। लेकिन ये एनसीसी की वजह से मुझे ये दिक्कत नहीं आई। तो मुझे मैम हर 8 से 10 दिन, 11वां दिन तो कभी आता ही नहीं था, पीरियड आने लग गया था। और उसके चलते मैंने 1 साल तक मेडिसिन भी ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला, वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो मैंने जयपुर दिखाया और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जब मेरी जांच हुई तो पता चला कि आपको कैंसर है ये। और कोई गारंटी नहीं है कि आप बच भी सकते हो और नहीं भी बच सकते हैं, लेकिन आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और पूरा यूट्रेस ही निकालना पड़ेगा। तो मैम डॉक्टरों ने बिल्कुल साफ क्लियरली मना कर दिया था कि गारंटी नहीं है कि आप बच जाओगे। लेकिन मैम थैंक्स बोलना चाहूंगी कम्युनिटी को, न्यूट्रिशन को और कोच को कि आज मैं जिंदा हूँ तो ये न्यूट्रिशन की वजह से हूँ। और 2 साल हो गए, 1 मार्च 2023 को मेरा यूट्रेस रिमूव हुआ और मैं एकदम सही हूँ। अब मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं है मैम। तो मैं तो ये बोलूंगी मुझे जीवन दान मिला है मैम इस कम्युनिटी में आके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम ये आपके कितने सालों से था। मैम कम्युनिटी ज्वाइन किया उसके 1 साल पहले से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और तो कम्युनिटी कब ज्वाइन करी मैम आपने। मैम मैंने ज्वाइन किया था कम्युनिटी को 22 में, लेकिन मुझे उससे पहले से ये प्रॉब्लम थी। बट जब मैं अच्छा न्यूट्रिशन खा रही थी तो इतनी ब्लडिंग भी होती थी, पर मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे वीकनेस भी आएगी। बिल्कुल मुझे वीकनेस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे बोला भी था इस बारे में कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं पूरा काम भी कर रही हूँ, अपने घर को संभाल रही हूँ, बच्चों को, परिवार को, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट यही है कि मेरे हर 10 दिन में मुझे पीरियड आ रहा है और ब्लडिंग मुझे बहुत ज्यादा होती है। तो डॉक्टर भी देख के चकित रह गए कि समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 1 साल से फेस कर रहे हो और आपको मतलब कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं आ रही। तो मैंने अपना न्यूट्रिशन, मेरे मोबाइल में फोटो था, डॉक्टर को बताया सर मैं ये गुड न्यूट्रिशन खा रही हूँ, शायद इसी की वजह से उन्होंने देखा पढ़ा तो बोले बिल्कुल इसी की वजह से आप सही हो। तो कितना वेट मैं लॉस किया है मैम आपने इस कम्युनिटी से। मैंने 22 kg अपना वेट लॉस किया मैम। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू। क्या होता है कई बार हमारी जीवन शैली ही खराब होती है,
राइट। सो और वेट, अभी जैसे ईशा मैम बता रहे थे कि कुछ लक्षण यानी मोटापा हमारी आदि बीमारियों को जो है नोता दे देता है, राइट। अभी हमारे बीच में है सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम अनम्यूट करिए, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर पा रहे हैं मैम आप? गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग। आप बताइए मैम, आपको क्या पीसीओडी था या पीसीओएस था? पीसीओडी की दिक्कत थी मैम मेरे को। और मेरे को कितने समय से थी मैम आपको? मेरे को मैम कम से कम 10 साल से थी मेरे को। एक बार तो है ना मैम 5 साल से हुआ था। तो फिर है ना मैम ऐसे 3-3 महीने 2-2 महीने से होने लग गया था। लास्ट मंथ में तो बिल्कुल मतलब होना ही बंद हो गया था मैम। फिर मेरे को किसी ने बताया कि है ना वेट का पीसीओडी की सबकी दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, आप इस कमेटी को ज्वाइन करो। तो फिर मैंने इस कमेटी को ज्वाइन करा तो मैंने है ना 15 दिन बाद ही मेरे को फर्क नजर आया। 15 दिन बाद ही मैं हो गई सर, हो गई मैम। ओके। तो कहाँ आपको यूं लगा कि कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद न्यूट्रिशन इनटेक किया तो कहीं आपको ऐसा लगा कि यार ये कुछ तो जादू है, कमाल है? किस चीज को आप श्रेय देना चाहेंगे? जी मैम, मेरे को तो जादू ही लगा क्योंकि 15 दिन बाद ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैंने है ना 3 महीने का जो कोर्स चलता है ना, मैंने वो भी चलाया था मैम। मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और मैंने ऐसे भी दवाइयाँ नॉर्मल भी खूब लिया लेकिन मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। तो इस वजह से मेरे को ये जादू सा लगा कि 15 दिन बाद कैसे हो सकता है। जब मेरे को मैंने मैम को फोन किया 15 दिन बाद, ईशा मैम को। ईशा मैम मेरी कोच है कि मैम मेरे को 15 दिन बाद ही मेरे को फर्क पड़ गया। तो ईशा मैम भी बहुत खुश हुई मैम, और मैं भी बहुत खुश हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि इस कमेटी में कुछ जादू है, और जादू है अपना खान पीन का। अरे मतलब वो कमेटी बहुत अच्छी है ये। पता नहीं क्यों, मैं इसको बहुत बहुत थैंक करना चाहूंगी कि मेरे को हर चीज में इसको, इससे मेरे को हर चीज में फायदा मिला। एक तो मेरे वेट वेट का भी बहुत इश्यू था। मैंने 15 किलो वेट वेट लॉस किया है। और क्या नाम, मेरे को कब्ज की भी दिक्कत थी, वो भी मेरे बिल्कुल खत्म हो गई है। और पीसीओडी बिल्कुल 5 महीने से बिल्कुल नॉर्मल हो रही है मैम। क्या बात है मैम, एक बार सभी एक बार सुप्रिया मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यानी 5 महीने के अंदर इन्होंने अपना पीसीओडी ठीक किया है। बट यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम कोई सी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। और जैसे मैम बता रहे हैं कि 10 साल से ये रेगुलर ले रहे थे मेडिसिन, चेकअप करवा रहे थे, है ना। बट अब जाके इनका जो है वो ठीक हुआ है, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है वो गलत था, साथ ही इनका वेट ज्यादा था। कॉन्स्टिपेशन की इनकी प्रॉब्लम थी, कहते हैं ना कि पेट सफा हर रोग दफा था। यानी पेट में जो बीमारियां इन्होंने कर रखी थी तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो गई। अब यहाँ पर सूरज मैम हमारे बीच में है। सूरज मैम अनम्यूट करिए, गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी मैम, आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम थी, पीसीओडी या पीसीओएस? जी मैम, मैं जामडोली से हूँ, जयपुर के पास। और मेरे तो ये लगता है, जब मैं सुनती हूँ तो ये लगता है कि मेरे तो दोनों ही थी। ओके। और ये शुरू से ही थी। जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे ना, तब से लग रहा था कि मैं 13 साल में आ गया था। तो आया था ना, तो 15 दिन तक रेगुलर कंटिन्यू, इतना हद से ज्यादा आया था। फिर उसके बाद में 8 महीने तक नहीं आया। फिर 8 महीने बाद में आया। तो आता था तो इतना आता था कि हद से ज्यादा आता था। 8 दिन तक आता था मेरे शुरू में। तब मैं, शादी हो गई मेरी, 16 साल में शादी कर दिया मेरे घर वाले। तो बच्चे नहीं हो रहे थे मेरे, बच्चे हुए थे 3.5 साल बाद। मैंने खूब ट्रीटमेंट लिया, खूब इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब 2 बच्चे हो गए उसके बाद में, दोनों बच्चे मेरे को दवाई लेने के बाद ही हुए थे, ऐसे नहीं कि नॉर्मली हुए थे। फिर उनके बाद में जैसे वजन बढ़ा, तो मेरे 10 साल से ये हो रहा था कि मेरा वजन जैसे गेन हो गया ना, तो 10 साल से मेरे ऊपर चढ़ के आने लगा। जैसे 3 महीने, 2 महीने, 2 महीने तो नॉर्मली था। लास्ट टाइम तो 4-4 महीने से आता था। और आए तो इतना तो टाइम आता हद से ज्यादा। और हालत इतनी कि मेरे को टच मत करो, इतना पेन होता था मेरे, इतना हद से ज्यादा होता था, खूब ज्यादा। कि मैं तो ये मान लो कि इंजेक्शन लगता है या दवाई खाती। और बच्चों को ये बोलती कि मेरे को टच मत करना, मेरे से सांस नहीं लिया जाता था, इतनी बुरी हालत होती थी। जब लास्ट टाइम एक बार तो इतना कि 15 दिन तक रेगुलर टाइम आया था हद से ज्यादा। फिर मैं डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर बोले कि बच्चेदानी में गांठ हो गई तो ऑपरेशन होगा। लास्ट टाइम ये था। तो मेरे हस्बैंड भी ये थे, टेंशन में थे हद से ज्यादा। फिर एक बार हमारे पास में ही एक डॉक्टर है, उससे मैंने इलाज लिया। 1 महीने में 30,000 रुपये दे के आई थी मैं उसके। तो उसने बोला कि बच्चेदानी में गांठे गांठे हो गई, एक गांठ भी नहीं, खूब गांठे गांठे हो गए, इसका ऑपरेशन होगा और करवाना ही होगा ये। लेकिन मैं करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब बच्चेदानी बाहर निकलती है तो शरीर का कोई भी अंग है मान लो बाहर निकलता है, तो वो शरीर नहीं होता। तो यही हो रहा था। और मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, तो उसका भी ऑपरेशन में थी मैं, दोनों ऑपरेशन में लास्ट टाइम थी। तब लास्ट टाइम मेरे ये देवर है रामदयाल भैया,
मेरे जो सीनियर है वो मेरे को खूब दिनों से बोल रहे थे कि तू वजन कम कर ले, वजन कम कर ले। मैं बोली थी मेरे को नहीं करना वजन कम, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि अपने को करना ही पड़ता है। जब मैंने सोचा कि फिर एक दिन ये भैया आए मेरे पास तो ये बोले कि चल, फिर मैं इनको खुद चला के बोलती हूँ कि मेरे को वजन कम करना ही है। तो इन्होंने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन। जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो मैंने 4 महीने में 26 किलो वजन कम किया मैंने। और जैसे मेरा 26 किलो वजन कम हुआ ना, तो मेरे को पता नहीं चला कि मेरी पीसीओडी या पीसीओएस जो भी थी मेरे, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ना बिल्कुल पेन होता ना और कुछ, टाइम प्रॉपरली 4 दिन तक नॉर्मली आता है। आज 4 साल हो गए मैंने इसमें आए हुए। 4 साल से कभी ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी मैंने गोली नहीं खाई। नहीं तो आए दिन टेबलेट खाती थी, आज तक रखती नहीं हूँ। अब तो यह है कि मेरे पास है ही नहीं। नहीं पहले एनी टाइम मेरे फर्श में टेबलेट रहती थी, कभी भी दर्द हो सकता था मेरे। ये नहीं है कि जब आए तभी दर्द हो, कभी भी हो सकता था 4 दिन में। ये प्रॉब्लम थी। तो जैसे मेरा वजन कम हुआ, सब बीमारी, मेरा जो गाल ब्लैडर में स्टोन था वो भी खत्म हो गया, और मेरा वजन कम हुआ। मेरे स्किन एलर्जी थी, आज वो खत्म हो गई। जब मेरे स्किन में इतनी एलर्जी की डैंड्रफ हुआ करता था मेरी स्किन में, एनर्जी बिल्कुल डाउन थी, एनर्जी तो बिल्कुल लो थी, ये मान लो कि खत्म ही थी। जब मैं, मेरा बुटीक है तो मैं बुटीक पे काम करती हूँ, तो शाम तक तो ये हालत थी कि मेरे को खाना भी मत दो, ऐसे ही आके सो जाऊं, ये हालत थी। और आज मैं 4 साल से बिल्कुल स्वस्थ जी रही हूँ। ये थैंक क्या? यू करना चाहिए मेरे कोच का और इस कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच सूरज मैम, थैंक यू। एक बार सूरज मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अमेजिंगली इन्होंने अपना रिजल्ट लिया है। हम एक और रिजल्ट लेते हैं शोभा मैम। शोभा मैम अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड जी मैम, मॉर्निंग आप बताइए सभी को। आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आपने कौन सी जो है, आपको थी पीसीओडी या पीसीओएस, और कितने समय से थी? जल्दी से आप बताएंगे क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास। मैम मैं 2 साल से हूँ और मेरे प्रॉब्लम 7-8 साल पहले थी, इस कमेटी से पहले 7-8 साल पहले थी, और काफी बहुत ज्यादा ही थे। मतलब कि पीरियड्स मेरे जैसे कि रेगुलर 8-10 दिन तक आते थे, हर 15 दिन में आ जाते थे। मतलब ये रेगुलर सिस्टम चलता ही रहता था कि बंद होता था फिर। और लिकोरिया की प्रॉब्लम भी वो भी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मेरा बढ़ता ही जा रहा था। वेट मेरा 33 kg हो गया था और ब्लड की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने ये कहा था कि ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। लेकिन मैम मुझे डर लगता था तो मैंने ब्लड तो चढ़वाया नहीं था, लेकिन टैबलेट लेती रहती थी। और कभी कहते देवतान की है, कभी क्या है, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती थी। हमेशा बेड पे पड़ी ही रहती थी, अगर खाना बनाती थी तो चक्कर आ जाते थे। इस तरीके के problem की वजह से मेरे स्किन की प्रॉब्लम भी मेरे थे, मेरे चेहरे पे छाया वगैरह ये सारी चीजें हुई थी, चक्कर आना, थकान, ये बहुत ज्यादा इशू हो गए थे, मेरे मुंह में छाले रहते थे। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी इस कमेटी को। इस कमेटी में आने के बाद मेरी सारे इशू ठीक हो गए, यानी पीछे बड़ी प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। रेगुलर आते हैं, बिल्कुल टाइम से आते हैं, बिल्कुल ठीक आते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरा स्किन का रिजल्ट भी है। जो मेरे बचपन से छाले रहते थे वो भी, मतलब वो बिल्कुल, मैं छोटी सी थी तब से छाले रहते थे, लेकिन वो अब 8 साल हो चुके, लेकिन बिल्कुल भी छाले नहीं होते। और मुझे 4 साल हो गए डॉक्टर के पास गए और टैबलेट लिए, बिल्कुल टैबलेट रहित लाइफ हो गई। और 16 kg मैंने वेट गेन किया है और सारी समस्याएं ठीक हो गई। अब आराम से काम करता है, सुंदर रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोच को, विमल जी सर को, कि उनकी वजह से ही मैं ठीक हो पाई। नहीं तो वरना शायद ये हो जाता कि ये शायद, मतलब मैं 1.5-2 महीने ऐसे हो गई थी, बिल्कुल थी। अभी शोभा मैम, आई थिंक आपके नेटवर्क टैबलेट इशू खाने है, के जो बाद आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है ना? तो लास्ट का जो पार्ट है वो आपका शायद जी मिसिंग हो रहा है हमसे। एक लास्ट रिजल्ट यहाँ पर एक शेयर करना चाहूंगी। सुमित्रा मैम ने यहाँ पर रिजल्ट कर रखा है। ये सुमित्रा मैम, आप अनम्यूट कीजिए और आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपकी, और यहाँ से क्या रिसॉल्व किया है आपने। गुड मॉर्निंग मैम। और सबसे पहले तो आज महिला दिवस पे ईशा मैम ने शानदार सेशन लिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज ये जो नारी की सबसे बड़ी समस्या थी ना, उसको उन्होंने उजागर किया और साथ ही समाधान भी बताया। मैम मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी बेटियों को जो पीरियड्स आता था ना, दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा। तो जैसा भी ईशा मैम ने बताया कि बिल्कुल नॉर्मल लेते, हम इसको समस्या नहीं समझते, तो मैं भी ऐसे ही समझती थी कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि वो कितने ज्यादा दर्द से वो गुजर रही थी। ऐसे वो पकड़ के लोटपोट हो जाती थी, ना सोते चैन ना बैठते चैन। फिर कई बार मुझे टेबलेट देनी पड़ती थी डॉक्टर से, और पेन किलर देनी पड़ती थी।
फिर मुझे धीरे धीरे इस कम्युनिटी में मालूम चला कि भाई यहाँ से अपना एक वुमेन चॉइस नाम से अपना एक न्यूट्रिशन मिलता है लेडीज के लिए। तो मैंने ये मेरे पास अभी रखा ही रहता है ये, हाँ। अभी मैं एडवांस में मंगवा लेती हूँ ये। तो मैंने 1 मंथ में बड़ी बेटी का रिजल्ट था कि सेकेंड टाइम जब उनके पीरियड्स आए उसके, तो पता ही नहीं चला। और नहीं, पहले तो 5-6 दिन पहले से इतना भयंकर दर्द होता था कि वो बहुत ज्यादा दर्द में ऐसे लोटपोट हो जाती थी। और छोटी वाली बेटी के फिर उसके भी इसी तरीके से होने लगे। हालांकि उनका मोटापा नहीं है अभी, जैसे मैम शोभा मैम अपना रिजल्ट शेयर कर रहे थे, तो वो भी बहुत ज्यादा अंडरवेट थी। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, 5 किलो 7 किलो ऐसे कम था। और वो खाने पे ध्यान नहीं देती थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। अभी उसका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, साथ में उसका न्यूट्रिशन ऐड हुआ है, उसकी वजह से उसका बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। अभी कोई दर्द नहीं होता, कोई पता नहीं चलता। तो थैंक यू करूंगी इस कम्युनिटी का और मेरे कोचेज का। थैंक यू ईशा मैम, अगेन थैंक यू। और चंचल मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आप जैसे बता रहे हैं वुमेन चॉइस हमारे यहाँ से एक न्यूट्रिशन मिलता है, उनको अगर इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, अगर आप अपने न्यूट्रिशन के साथ उसको इंटेक करते हैं तो हो सकता है शायद आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। बट डिस्क्लेमर ये कहता है बार बार कि हम कोई सी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। चलिए एक लास्ट और लेते हैं, सिर्फ लास्ट, थोड़ा सा समय है ना, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो थोड़ा सा समय हमें दीजिए, है ना, हमारी बातें सुनिए। तो लास्ट एक डॉक्टर मैम है, डॉक्टर रेखा मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मैम, मॉर्निंग टू आप यू एंड बताइए आप एवरीवन। कहाँ से हैं और आप किस चीज की डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर रेखा बांदीकुई से हूँ और अशोक सैनी जी के क्लब से हूँ और मैं BHMS डॉक्टर हूँ। और आज का सेशन मैंने कंप्लीट, क्योंकि सैटरडे मेरा ऑलमोस्ट ऑफ होता है, तो आज फॉर्चुनेटली मैंने पूरा सेशन बहुत अच्छे से लिया। और ऑन बीइंग ए डॉक्टर आई वुड रियली अप्रिशिएट टू ईशा मैम। उन्होंने बहुत ही वंडरफुल, बहुत अमेजिंग और समराइज तरीके से जो एक परफेक्ट नॉलेज एक फीमेल्स को होनी चाहिए उसके बारे में जो सेशन लिया। और मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया में, हमारे इंडिया में PCOD के 9 to 22% केसेस हमारे इंडिया में मिलते हैं। और PCOS जो है 3.7 to 22.5% केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो रहे हैं। और एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारी लेडीज जो ये कंप्लेन लेके आती है कि हम इनफर्टिलिटी का केस है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि वो कहीं ना कहीं PCOD या PCOS से सफर कर रही हैं। तो मैंने आज पूरा सेशन बहुत अच्छे से लिया और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ ईशा मैम को, बहुत वंडरफुल सेशन था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो मच रेखा मैम, थैंक यू कि आज आपका सैटरडे ऑफ था और काइंडली आज वुमेन्स डे था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू टू ऑल फीमेल्स कि जो जिन्होंने आप उन्हें रिजन किया है उनको भी धन्यवाद। और जितनी भी फीमेल्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, मेल्स जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे एंड सभी को इनवाइट करके ईशा मैम को जरूर थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू ऑल। थैंक यू ईशा थैंक यू सो मच। Happy Women's Day. थैंक यू मैम, थैंक यू।